बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज जी हम बना रहे हैं हलवा पूरी, बहुत ही मज़े का। और ये देखें, नरम हलवा पूरी बन के तैयार हुआ है। पूरियाँ तो बिल्कुल ऐसे मलाई की तरह है और हलवा भी इस तरह के जैसे आप मुंह में जाते ही घुल जाए। और कम घी में हमने हलवे को बनाया, स्पेशल नाश्ता है। चलें बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लें। इसके लिए सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं पूरियों का। और मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ, भर के 1 कप ले लेना है। इसको लेवल कर लेंगे, थोड़ा सा और ले लेते हैं। जी तो अब 1 कप मैदा हमने ले लिया। आधा इसका मैंने इसमें आटा डालना है जो हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी तो आधा कप हम इसमें आटा डाल रहे हैं। जो भी आप आटा इस्तेमाल करते हैं वो ले लें, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी पूरी बनती है। अब इसमें डाल देंगे नमक, ये ½ टीस्पून से भी कम है। और अब डाल देंगे इसमें दही। दही आपने ज़रूर डालना है, दही से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत ही अच्छी पूरी फूल के बनती है, बहुत अच्छा आटा गूंदा जाता है। ये 3 टेबलस्पून दही है और 1 टेबलस्पून हम इसमें घी का डालेंगे। अब इसको हमने नॉर्मल पानी से गूंद लेना है। कोई हमने इसका मिक्स में ऐसा नहीं कि हमने कोई इसको ज़्यादा देर के लिए मिक्स करना है, बस साथ ही आटा गूंद देंगे। और पानी हमने नॉर्मल लेना है, रूम टेम्परेचर वाला, ना ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। अच्छे से गूंद लेते हैं जैसे रोटी का आटा गूंदते हैं। अच्छा आटा हमने ऐसा गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम, जैसे हम पराठे के लिए या रोटी के लिए हम आटा गूंदते हैं, सेम वैसे। अब थोड़ा सा मैं और इसको अच्छे से गूंद लेती हूँ, हल्का सा हाथ को। अब मैंने पानी नहीं डालना, थोड़ा सा हमने ऑयल या घी लगाना है हाथ को और उसके साथ थोड़ा सा इसको नीट कर लेते हैं। आटे को अच्छे से मैंने नीट कर लिया। अब थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगा लेंगे, 2-4 कतरे जितना, और इसको अच्छे से फैला देते हैं और इसको कवर कर देते हैं किसी भी चीज़ से। आप प्लेट से भी कर सकते हैं या फिर आप गीला कपड़ा भी डाल देते हैं। 15 से 20 मिनट का हम इसको रेस्ट देंगे और फिर पूरी शुरू करते हैं बनाना। जी तो अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। इतना पेड़ा करना है हमें जैसे चपाती के हम पेड़े करते हैं, उसका आधा हम निकाल लेना है। या फिर यूँ आप अंदाज़ा लगा लें कि जितना हम बड़ा लीमू होता है उतने का भी हम पेड़ा इसका कर सकते हैं। अच्छे से इसको इस तरह के बिल्कुल क्रैक्स वगैरह ना आए, ऐसे अच्छे से इसको हमने पेड़ा करना है जितना अच्छा इसका पेड़ा होगा। और इस पेड़े को भी हमने रेस्ट पे छोड़ देना और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। और जिस प्लेट या ट्रे में हमने रखने हैं पेड़े, उसको भी हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब पेड़े को मैंने ग्रीस किया, हाथों को पहले मैंने ऑयल या घी नहीं लगाया था तो थोड़ा सा वो चिपचिपा सा हो रहा था, बहुत ही अच्छा सा। ऐसे ही हमने सारे पेड़े कर लेने हैं। जी तो ये हमारे 7 पेड़े बन के तैयार हुए हैं। 3 से 4 लोग आराम से खा सकते हैं। 1.5 कप हमने मैदा और आटा दोनों मिक्स करके लिया है। आप चाहें तो खाली मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उससे बिल्कुल रबड़ी सी पूरी बनती है, बिल्कुल रबड़ की तरह। और ये आटा डालना चाहिए, बहुत ही अच्छा इससे टेस्ट भी आता है और बहुत ही अच्छी इससे पूरी नरम बनती है। चलें जी अब इनको बेल लेते हैं। हल्का सा काउंटर पे या जो भी आप फट्टी वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा घी ऑयल लगा लें, क्योंकि ये सारा काम मैं घी से इसलिए कर रही हूँ, पूरी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कोई हमने इसको ज़्यादा बेलने की हमें ज़रूरत नहीं है, हल्का सा ऐसे हम इसको प्रेस करते जाएंगे। हमने 10 मिनट पेड़ों को भी रेस्ट देना है और 15 से 20 मिनट आटे को, आधा घंटा टोटल इसको लग गया है। और ऐसे प्रेस करते जाएं तब भी ये बिल जाती है, मगर हमने खुश्क का इसको बिल्कुल नहीं लगाना है। चाहे तो आप हल्का सा बेलन से भी इसको, मैं अब थोड़ा सा इसको बेलन से बेल देती हूँ। वैसे मैं घर में जो बनाती हूँ तो उसको हल्का सा बेलन को भी मैं हाथ लगा लेती हूँ। हल्का हल्का सा हम ऐसे प्रेस इसको करते जाएंगे और बहुत ज़्यादा हमने इसके ऊपर वज़न देने की ज़रूरत नहीं है, ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जी तो ये हमने पूरी बेल ली है, मगर अभी भी इसको हम जब डालेंगे ना तो थोड़ा सा ऐसे हम करके डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा पूरी का टेक्सचर आता है, बहुत अच्छे से फूल के आती है। चलें जी दूसरी साइड पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया है।
घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब पूरी की आपको मैं दिखाती हूँ, उंगलियाँ मेरी नज़र आ रही हैं, इतनी पतली होनी चाहिए। और ये देखें, डालते ही पूरी हमारी फूलना शुरू हो गई है। ये मैंने घी लिया, आप चाहें तो ऑयल भी दे सकते हैं, मगर घी में जो टेस्ट आता है पूरी का बहुत ही मज़े का आता है। अब इसको दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो दूसरी तरफ से थोड़ा सा कलर और दे दें, क्योंकि इस साइड को मैंने थोड़ा सा गोल्डन कर लिया है, तो वो साइड ज़रा वाइट थी तो मैंने थोड़ा सा और चला लिया, वरना ये चंद सेकंड में बनके तैयार हो जाती है। चलें जी, दूसरी पूरियाँ भी मैं ऐसे तल लेती हूँ। अब हलवा बना लेती हूँ। और हलवा हम आधा कप सूजी से बनाएंगे और बहुत ही हम इसमें कम घी डालेंगे। जब भी आप हलवा पूरी के साथ हलवा बनाएं तो ज़्यादा घी मत डालें। ये 2 टेबलस्पून मैंने घी के डाल दिए, गर्म होने देते हैं। सूजी हमने आधा कप लेनी है, अच्छे से छान के। मैदा और आटा भी मैंने छान के लिया था। इसको भून लेते हैं अच्छे से, जब तक सूजी का कलर चेंज नहीं हो जाता। हल्की आंच पे हमने इसे भूनना है, तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि फिर एकदम से इसका कलर तो चेंज हो जाएगा, मगर जो अच्छी सी खुशबू आती है वो नहीं आएगी। सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है, कलर इसका गोल्डन होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा हमने इसे गोल्डन की तरफ नहीं करना। अब इसमें 3 गुना पानी हमने डालना है। अगर 1 कप पहले मैंने डाला है, आधा कप और डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इलायची पाउडर डाल देती हूँ 1/2 टीस्पून, और थोड़ा सा मैं इसमें कलर ऐड कर देती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है इसका। और साथ ही इस जगह पर आधा कप मैं चीनी का डाल रही हूँ। आधा कप सूजी थी, आधा कप ही हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून और चीनी के डाल दिए। मुझे लग रहा था कि चीनी शायद थोड़ी हो, क्योंकि मैंने ये दूसरे कप से नाप की थी, तो मुझे लग रहा था ये थोड़ी सी चीनी कम है। और अच्छे से इसको चलाते हुए, ये देखिए, चीनी हम एंड में इसलिए डालते हैं ताकि सूजी जो है अच्छे से जल्दी से फूल जाए, बहुत आसानी से। और 5 मिनट में ये हलवा बनके तैयार हो जाता है। आप जिस भी कप से या कोई भी बर्तन अगर लेते हैं नाप के लिए, तो उसी से ही चीनी नाप किया करें। मेरा वो बर्तन गीला हो गया था, इसमें मैंने उसमें पानी डाल दिया था, तो मुझे जहन में नहीं रहा, मैं पहले ही नाप कर लेती। अब मैंने चेक करके तो अच्छा सा मीठा हमारा हो गया, क्योंकि 2 टेबलस्पून मुझे और डालना पड़ा। आप बराबर का डालेंगे तो बहुत ही अच्छा मीठा होगा। चलें जी, इसको डिश आउट करते हैं। चलें जी, हमारा हलवा पूरी बनके तैयार हो गया। संडे स्पेशल, आप संडे को आराम से घर पे नाश्ता बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का। किसी टाइम मैं आपको इसके साथ बनने वाली आलू की तरकारी और साथ में चने भी बनाना बताऊंगी। चलें, अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।